बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में आपको खुश आमदीद। आप जैसे कि चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आज दिल कर रहा है कि कोई मीठी डिश बनाई जाए। ठीक है ना, मीठा खाने को भी दिल करता है ना कभी कभार। इस तरह ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कभी कभार खा लेना चाहिए। तो आज हम बना रहे हैं, ये कलरफुल सेवियाँ थी, इनको मैंने गला लिया, बॉयल कर लिया आसानी के लिए। बताऊँगी क्यों इनको पहले बॉयल किया। और ये ग्रीन इलायची है, छोटी इलायची जिसको कहते हैं, ये 4-5 थी, इनको मैंने छील के इनको कूट लिया है। और ये है कंडेंस्ड मिल्क, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो बता दूँ इसकी जगह क्या डालें। चीनी, ये भी ऑप्शनल है, अगर कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो चीनी हम यूज़ करेंगे। और ये कुछ मेवे हैं, ये बादाम मैंने छील के काट लिए हैं बारीक, ठीक है। और ये कोकोनट का पाउडर है, और ये पिस्ते, ये भी कटे हुए हैं, छिलके इनके उतार के। और ये दूध तकरीबन 1 लीटर के एक डब्बा ले लिया है। अगर फ्रेश है आपके पास तो फ्रेश मिल्क भी चलेगा। तो चलें फिर बनाते हैं। पैन में मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं, 1.5 से 2 बस वो डालना है कि हमने इलायची को थोड़ा सा उसमें भूनना है। जो इलायची मैंने थोड़ी सी कूट ली थी, ठीक है, उसके छिलके निकाल दिए थे कि वो मुंह में आते हैं तो ज़रा बुरा लगता है, तो उसको आप कूट के उसके छिलके अलहदा कर दें। और दाने जो हैं कुछ थोड़े थोड़े से मोटे, वो हमने इस ऑयल में थोड़ा सा भून लेना है कि खुशबू इसके अंदर अच्छी आ जाए। ज़्यादा नहीं भूनना, इसको जलाना नहीं है हमने, बस हल्का सा हमने इसको कि खुशबू आने तक। और फिर उसके अंदर हमने दूध डाल देना है। अब मैंने थोड़ा सा बचा लिया, मैं देखूंगी कि मुझे कितनी ज़रूरत है, और तो फिर मैं आगे और डाल दूंगी। दूध को हमने बहुत अच्छी तरह पकाना है, इसको बॉयल देने के बाद थोड़ा सा पकने देना है। और ये ख्याल रखें कि दूध उबलने ना पाए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम बस ये लगा होता है कि आपने इसके साथ ही रहना होता है, दूध के साथ, कि ये अच्छी तरह पक जाए और उबले ना, क्योंकि सारी ग़िज़ाइयत जो होती है वो ऊपर ही वाले हिस्से में होती है। बहुत अच्छी तरह दूध पक गया था, तो मैंने उसके अंदर अब ये कंडेंस्ड मिल्क जो तकरीबन 2.5 खाने के चम्मच है। अगर आपके पास ये नहीं है और कोई मिठाई बची हुई है, जिस तरह बर्फ़ी है या कोई भी चीज़ है गुलाब जामुन के अलावा, ठीक है, तो आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। इमरती और गुलाब जामुन जो कलर्ड हो, ठीक है ना, वो चीज़ नहीं डालें। जो वाइटिश शेड में हो, क्रीमी शेड में हो, वो मिठाई आप इसके अंदर डाल सकते हैं कंडेंस मिल्क की जगह। मेरे पास था, आया हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज मीठा बना लेते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो ये जायका ज़रा अच्छा देता है, गाढ़ापन कर लेता है डिशेज़ में। इसको भी हमने बहुत अच्छी तरह भी पकाना है, ठीक है। फिर इस टाइम पे हम, जब ये अच्छी तरह इसमें बॉयल आने लगेगा, तो हम चेक करेंगे कि मीठे की ज़रूरत तो नहीं है। अब ये बहुत अच्छी तरह उबल गया था, ठीक है। पहले हम सेवियाँ डालेंगे। सेवियाँ अच्छा इसलिए हमने उबाली हैं, ये मैंने देखें आधा कप चीनी था, उसमें से भी आधा डाल दिया, ठीक है। सेवियाँ मैंने इसलिए उबाली थी ये वाली कि ये थोड़ी सी, अगर हम इसको हम तलते तो ये अकड़ जाती हैं, ठीक है। इसको हमने उबाल लिया है, पहले गला लिया है। जो बारीक वाली सेवियाँ होती है ना, वो बेचारी बड़ी मासूम सी होती हैं, वो फ़ौरन गल जाती हैं। इसका थोड़ा सा टाइम लगता है, तो काम को आसान करने के लिए, झटपट करने के लिए इसको मैंने पहले थोड़ा सा गला लिया, थोड़ा सा क्या, मुकम्मल गला लिया इसको, ताकि ये दूध में अच्छी तरह और पक जाए। अच्छा, अब इसमें से पानी हमने क्यों नहीं निकाला, ये आपको चिपकी चिपकी क्यों नज़र आई हैं, कि फिर इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। जिस तरह हम मैक्रोनी को या पास्ते को पानी से गुजार देते हैं, उसका हम जो स्टार्च होता है वो ख़त्म करते हैं, इसका हम सेवियों का नहीं करते, क्योंकि ये दूध में पक के दोबारा से अलग अलग हो जाएंगी। देखें, अब मैंने इसको जब गर्म दूध में डाला है तो पकने से ये सब अलहदा हो गई हैं, ठीक है। अब इसी दौरान में पकते हुए मैं ये आधे जो मेवे हैं इन सबको हमने मिक्स कर लिए, ठीक है। ये पाउडर था कोकोनट का, नारियल का, बादाम थे, पिस्ते थे, आधे मैंने पकते हुए डाल दिए ताकि ये अपना मज़ा इसके अंदर छोड़ दें, फ्लेवर इसके अंदर आ जाए पकते हुए। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी डिश है ये, मीठा है कि दिल करता है, और लाइट, बहुत लाइट है। कंडेंस मिल्क डालने के बाद भी ये लाइट है,
मीठा आपने अपने हिसाब से रखना है। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो कंडेंस्ड मिल्क ही काफ़ी है, या जो बर्फ़ी डाल रहे हैं या जो भी मिठाई है वो डाल रहे हैं वही काफ़ी होती है। लेकिन अगर मीठा ज़रा सा पसंद है या इजाज़त है खाने की तो फिर आप मीठा थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तो मैंने इसलिए 2-3 चम्मच चीनी के और डाल दिए थे कि ज़रा थोड़ा सा मीठापन ज़रा सा तेज़ हो जाए, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं। अब इसको हमने अच्छी तरह पकाना है। जब देखें पकते हुए ये इस तरह बॉयल आने लगे हैं, बबल्स बनने लगे हैं, तो इसका मतलब है कि ये पक चुका है। मैंने इसको फिर फ्लेम ऑफ करके डिश आउट कर लिया। और ये गरम गरम भी खा सकते हैं और ठंडा भी करके खा सकते हैं। गरम ज़्यादा मज़ा आता है वैसे। अब जो बाकी हमारे पास मेवे बचे थे वो मैं ऊपर से इसके ऊपर गार्निश कर देती हूँ, खूबसूरती के लिए भी, और खाने में तो आएंगे, मज़ेदार लगेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी डिश बनती है, बहुत ही लाइट और बहुत जल्दी। अगर कोई दावत भी है तब भी आप ये बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये डिश पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।